समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तत्पर वीर जवानों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक इकाई ने उच्चतम स्तर के खतरे से सुरक्षा के लिए देश में अब सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस बाबत रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह जैकेट एक नई डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नई प्रक्रियाओं के साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हाल ही में इस जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकी। मंत्रालय के अनुसार जैकेट का इन कंजक्शन और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को 7.62 वर्सेस 54 RAPI 20 17051 के लेवल 6 गोला बारूद को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इस जैकेट को कानपुर में मौजूद DRDO के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। जैकेट की TBRL चंडीगढ़ में BIS 17051 20118 के तहत टेस्टिंग हुई है। केरल के कुछ जिलों में एवियन फ्लू का मामला सामने आने के मद्देनजर मंगलुरु समेत कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कर्नाटक पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी कदम उठाने से पहले केरल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा, केरल के हमारे समकक्षों ने हमें आश्वासन दिया है कि अलपुझा जिले में एवियन फ्लू पर काबू पा लिया गया है। हालांकि ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर पोल्ट्री व पोल्ट्री उत्पादों की लोडिंग, बुकिंग और ढुलाई पर अभी विचार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी डायस का यह तर्क गलत और भ्रामक है कि उन्हें चुनाव कवर करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की दक्षिण एशिया संवाददाता ने 19 अप्रैल को भारत छोड़ दिया था। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि भारत सरकार ने उनके वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी रिपोर्ट अस्वीकार्य थी। सूत्रों ने बताया कि डायस को अपनी पेशेवर गतिविधियों के दौरान वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनके अनुरोध पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि आम चुनाव के कवरेज के लिए उनका वीजा बढ़ाया जाएगा और उनका पिछला वीजा 20 अप्रैल तक वैध था। एक सूत्र ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की दक्षिण एशिया संवाददाता डायस की यह दलील गलत, भ्रामक और शरारतपूर्ण है। उन्हें चुनाव कवर करने की अनुमति नहीं दी गई और देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। अधिकृत लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में एक टीम के मालिक और भारतीय नागरिक योनी पटेल पर उनके हमवतन P आकाश के साथ मैच फिक्सिंग के लिए आरोप तय किया जा रहा है। कोलंबो मैजिस्ट्रेट अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पिछले शुक्रवार को अदालत ने पटेल की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और दोनों पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इन भारतीयों पर लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप है, जिसका आयोजन 8 से 19 मार्च तक मध्य कैंडी जिले के पालेकेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया। फाइनल में राजस्थान किंग्स ने न्यूयॉर्क सुपर स्ट्राइकर्स को हराया। पटेल इस टूर्नामेंट में कैंडी स्वैम आर्मी टीम के मालिक है। अधिकारियों ने कहा कि मामले के आगे बढ़ने के साथ पंजाब रॉयल्स के मैनेजर आकाश पर भी आरोप तय किए जाएंगे। साउथ के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कूली का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है। कूली के टीजर को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इस फिल्म में दर्शकों को दमदार एक्शन का भरपूर डोज मिलेगा। जेलर के बाद रजनीकांत एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस बार अभिनेता कूली के अवतार में नजर आएंगे। फिल्म के टीजर में कुछ लोग एक गोदाम में सोने की कालाबाजारी करते दिख रहे हैं। वहां रजनीकांत की एंट्री होती है और वहां धमाकेदार एक्शन के साथ उन गुंडों की छुट्टी कर देते हैं। टीजर में रजनीकांत लोहे की जंजीर की जगह सोने की जंजीर से दुश्मनों का हाल बेहाल करते नजर आ रहे हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि यह राज ठाकरे का एक मास्टर प्लान है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। जानते हैं राज ठाकरे की आगे की रणनीति क्या है। यदि मनसे
अध्यक्ष राज ठाकरे ने केंद्र सरकार से पहले चर्चा की होती तो शायद उन्हें लोकसभा सीटें मिल जाती, लेकिन राज ठाकरे को लोकसभा चुनाव के लिए सीटें न मिली हो फिर भी समर्थन देने का फायदा उन्हें मिलने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चर्चा करने में हुई देरी के कारण राज ठाकरे की लोकसभा चुनाव को लेकर बात नहीं बन सकी, लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला है। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।